नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। माता शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा है। यह वीडियो इसलिए ध्यान से देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं माता को चढ़ाए जाने वाले भोग, पुष्प, वस्त्र, मंत्रा एवं वाहन और इसके पत्ते के बारे में बताऊंगा। पत्ते कौन सी है माता को, जैसे कि वृक्षों की कौन सी पत्ते चढ़ाते हैं जिससे माता प्रसन्न होती है, मैं यह जानकारी बताऊंगा। और वीडियो के बीच में बताऊंगा कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से हमें कौन सा लाभ मिलते हैं। जैसे कि किसी को सुयोग्य वर की प्राप्ति चाहिए और किसी को जैसे कोई लड़के जिनकी विवाह में विलंब हो रही है, बहुत सारे से माता बहनें हैं जिन्हें धन की कामना होती है। तो यह सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माता की पूजा करने से कौन सी लाभ मिलता है और माता शैलपुत्री की पूजा करते समय कौन सी सावधानी रखना चाहिए। नवरात्रि का प्रथम दिन है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता को कौन सी भोग चढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल में जुड़े लोग हैं जो कि व्रत नहीं रख पाते किसी कारणवश, तो माता को भोग चढ़ा करके व्रत के समान ही फल पा सकते हैं, यह फिर व्रत से भी कई गुना लाभ पा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जैसे प्राचीन ज्ञान चैनल को आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं, लंबे समय से पसंद करते आ रहे हैं और हमारे चैनल में हर वर्ष नवरात्रि में कुछ नई और अच्छे से अच्छे जानकारी हम आप सभी लोगों के बीच में लाते हैं और देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से बस एक छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, माता शैलपुत्री, शैल का मतलब होता है पर्वत, कई स्थानों पर पत्थर भी बोला जाता है। तो पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता जो है जन्म लिए, इसलिए माता का नाम शैलपुत्री पड़ा है। शैल अर्थात पर्वत होता है, पर्वत की पुत्री अर्थात जो हिमालय है उनकी पुत्री। माता को भोग क्या चढ़ाना चाहिए, तो नवरात्रि की प्रथम दिन माता शैलपुत्री का है, इसलिए दूध से बने हुए सफेद मिठाई माताओं को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अब चाहे तो हलवा या फिर अब चाहे तो घी से बना हुआ लड्डू माता को भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। छोटा सा जानकारी बता दूं, माता घी से बना हुआ पदार्थ से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। और एक खास बात और आप लोगों को बता दूं, गुप्त जानकारी है, जो कद्दू का हलवा होता है यह माता शैलपुत्री को बहुत भाती है। जो मनुष्य अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के माता की सेवा करते हुए नवरात्रि का प्रथम दिन अगर कद्दू का हलवा चढ़ा दे तो दुनिया में उनके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगा। अर्थात जो लोग मकान की कामना करते हैं, धन इत्यादि का कामना करते हैं या फिर कोई इच्छित वस्तु की कामना करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार सहित या फिर स्वयं कद्दू का हलवा अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस माता सब कुछ नछा कर देती है। नवरात्रि जो प्रथम दिन है, अब जो है माता शैलपुत्री को पुष्पा में सफेद रंग का पुष्पा चढ़ाई। सफेद रंग के पुष्पा में कौन सी है, जैसे कि सफेद कनेर का पुष्पा। सफेद कनेर का पुष्पा माता को बहुत भाती है। अगर संभव हो सके तो सफेद कलर का कमल भी चढ़ा सकते हैं। सफेद कलर की जो कमल चढ़ाते हैं, ऐसे साधक विद्वान होता है जो नवरात्रि के प्रथम दिन सफेद कलर का कमल चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर कभी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं दे सकते। इसलिए आप जो है सफेद कलर का पुष्पा माता को अवश्य चढ़ाए और साथ ही साथ कमल का पुष्पा अवश्य चढ़ाई है। अब जानते हैं कि भैया माता की पूजा करते समय हमें कौन सी वस्त्र धारण करना चाहिए। तो माता शैलपुत्री की पूजा करते समय सफेद कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए। सफेद कलर के वस्त्र माता को बहुत प्रिय हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सफेद कलर के वस्त्र धारण कर रहे हैं तो दोस्तों प्योर सफेद नहीं होना चाहिए। छोटा सा जो है हल्दी का टके कहीं पे आप जो है वस्त्र में लगा दीजिए, या फिर धारी वाला जो सफेद कलर का वस्त्र है, काला कलर की धारी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप जो है विशेष ध्यान रखना। माता की जो मंत्र है वह है, यह देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संचिता, नमस्ते 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 नमो नमः। अगर कुछ नहीं जानते तो माता की यही स्तुति आप जो है कर सकते हैं। अब भैया जानते हैं माता किसका प्रतीक है, तो माता शैलपुत्री देवी नवदुर्गा की उद्गम शक्ति है। इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूं कि वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। मैं हर वह नवरात्रि की गुप्त से गुप्त जानकारी और देवी शक्तियों की गुप्त से गुप्त जानकारी बताऊंगा, जो जानकारी शायद YouTube शून्य जानकारी को लोग कॉपी करके अपने चैनल में डाल रहे हैं। तो माता जो प्रतीक है वह है उद्गम शक्ति। ठीक है, माता उद्गम शक्ति महाशक्ति का प्रतीक है। माता की वाहन कौन है, तो माता की वाहन वृषभ है। इसलिए नवरात्रि के समय में भूल करके चाहे कुछ भी हो जाए, बैल
को नहीं मानना चाहिए। अब माता को कौन सी पत्ते चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो माता जो है आम के पत्ते से बहुत खुश होती है। अगर आप जो है नवरात्रि के प्रथम दिन बंधनवार बना लीजिए। बंधनवार बनाने के बाद उस बंधनवार में उस पत्ते में छोटा छोटा अब जो है सफेद कलर की चंदन का टीके लगाइए, नहीं है तो लाल कलर की चंदन उनके टीके लगाइए। वो भी अगर सुलभ नहीं हो पा रहे तो सिंदूर का जो है आप टीके लगाइए और टीके लगाने के बाद इससे माता को भेंट कर दीजिए। या फिर 5 साफ स्वच्छ जो आम के पत्ते लीजिए और 5 साफ स्वच्छ आम के पत्ते लेने के बाद छोटा छोटा जो हमने 3 चीज बताए हैं, चंदन बताए हैं, चंदन नहीं है कोई बात नहीं। आप जो है लाल कलर सफेद दोनों कलर के चंदन नहीं है तो सिंदूर ले लीजिए। सिंदूर का छोटा सा टीके लगा करके माता को 5 पत्रा माता से प्रार्थना करते हुए भेंट कर दीजिए। जो भी वस्तु मांगेंगे इस उपाय से माता सब कुछ देती हैं। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, बोर होकर के वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। गुप्त से गुप्त और अच्छे से अच्छे जानकारी बताऊंगा जिस जानकारी से आपका भला होगा। और यकीन मानिए इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर के आखिरी तक देख ले रहेंगे तो दोस्तों जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। अब आइए भैया जानते हैं कि माता की हमने तो भोग बता दिए, पुष्प बता दिए, वस्त्र बता दिए, वाहन भी बता दिए, चढ़ाए जाने वाले पत्ते भी बता दिए। अब जानते हैं कि माता के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए तो और कौन सी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए माता की अगर अब उपवास रखे हैं तो खीर का प्रयोग भूल करके मत करना। जैसे खीर खाने से व्रत टूट जाते हैं। आप जो है हलवा का प्रयोग कर सकते हैं। कंद से बना हुआ पदार्थ आप जो है अपने व्रत को खोलने के लिए कर सकते हैं। कंद इत्यादि खा सकते हैं, लेकिन खीर का प्रयोग माता की अगर आप व्रत रखें तो भूल करके मत करना। माता के स्वरूप कैसे हैं तो माता एक हाथ में कमल रखे हुए हैं और दूसरे हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। इसलिए दोस्तों माता को कमल चढ़ाने से प्रकाश तत्व एवं ब्रह्मा तत्व की ज्ञान होता है। और माता को अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन त्रिशूल भेंट करते हैं, जैसे प्रथम दिन ही आप जो है भेंट कर दीजिए, अति उत्तम है। बाकी अगर प्रथम दिन नहीं हो पाते तो नवरात्र न दिन में किसी भी दिन माता को अगर आप त्रिशूल भेंट करते हैं तो शूल का नाश करते हैं। शूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुख तकलीफ आने वाले कठिनाइयों को दूर करते हैं। अब जानते हैं भैया क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के पूरे फल पाने के लिए जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो व्रत धारण किए हुए हैं तो व्रती को भूमि शयन करना चाहिए, अर्थात दोस्तों जमीन पर सोना चाहिए। जमीन पर सोने का मतलब है आप जो चटाई इत्यादि का प्रयोग करें, लेकिन गद्दे इत्यादि का प्रयोग ना करें। तो भूमि शयन करने से माता बहुत प्रसन्न होती है। और हाँ, जय माता दी का आप जो है पूरे नवरात्रि में जाप करते रहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि कलयुग में नाम जाप का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में नाम जाप से जय माता दी, जय माता दी आप जो है दिन भर जपते रहिए। इतने जपने मात्र से माता शैलपुत्री एवं उनके नव स्वरूप खुश हो जाते हैं दोस्तों। और आपको जीवन में जो चीज चाहिए, जो तरक्की चाहिए, वो आपको अवश्य मिलेंगे। अब जानते हैं भैया माता को प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ाएं। तो सभी लोग आप हमारे टाइटल वीडियो के थंबनेल इत्यादि को देख करके आए हैं। माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता शैलपुत्री को अतिशीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफेद पत्थर माता को अवश्य चढ़ाए। सफेद पत्थर क्यों चढ़ाने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि माता शैलपुत्री, शैल का मतलब होता है पर्वत या पत्थर, तो माता को सफेद कलर का छोटा सा पत्थर चढ़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती है। इसका उल्लेख आपको कहीं शास्त्रों पे नहीं मिलेंगे, लेकिन तांत्रिक ग्रंथों में या फिर दोस्तों जो प्राचीन जो बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है कि माता को नवरात्रि के प्रथम दिन अगर छोटे से सफेद कलर का पत्थर जो नदी में होती है, नदी में या फिर तालाब के आसपास में छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, सफेद कलर का छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले आइए, पत्थर ले आइए और माता को मन्नत बोलते हुए अपने मस्तक पर स्पर्श करके माता को भेंट कीजिए। आपके मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। आपके मनोकामना पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अब जानते हैं भैया माता शैलपुत्री की पूजा करने के फायदे। तो ये फायदे ध्यान से सुनिए। ये फायदा बताने से पहले अब सभी लोगों से निवेदन है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ भैया, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। तो जो लोग माता शैलपुत्री की भक्त या पूजा करते हैं उन्हें सर्वप्रथम तो सुयोग्य वर की प्राप्ति होता है। अगर कुमारी कन्या है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होता है। जो लोग धन की कामना करते हैं उन्हें धन्य धान की प्राप्ति होता है। कभी उनके जीवन
में धन का अभाव नहीं होता और सेल का अर्थ है पत्थर, इसलिए माता को अडिग कहा गया है का अर्थ होता है पत्थर, इसलिए माता को अडिग कहा गया। आप सभी लोग देखे होंगे जो पत्थर है कभी अपने स्थान से, शैल अर्थात पर्वत भी अपने स्थान से कभी नहीं हटते अर्थात अडिग रहते हैं। तो एक बार माता से जो मांग लो वो माता अवश्य देगा। माता की जो वरदान है पत्थर की लकीर है, इसलिए माता से जो मांगोगे वह आपको अवश्य मिलेगा। और माता जी के माथे पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, माता शैलपुत्री के माथे पर अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए माता की पूजा करने से जो चंद्र दोष होते हैं आपकी कुंडली में वह सब समाप्त हो जाते हैं। जो लड़के माता की व्रत रखती हैं उन्हें योग्य पत्नी की प्राप्ति होता है और मनवांछित भोगों की प्राप्ति होता है। माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। माता के जैसे 9 स्वरूप हैं तो 9 स्वरूपों की अपेक्षा जो माता शैलपुत्री है ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। हाँ, एक बात और जान लीजिए, माता के सम्मुख रात्रिकालीन में सफेद कपूर जलाकर उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय ध्यान से सुनना, कहीं पर नोट करके रख लेना, काम आएंगे। तो माता के सम्मुख रात्रिकालीन में सफेद कपूर जलाकर अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित 33 नामावली का जाप कर दिया जाए तो असाध्य कार्यों पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। और यह उपाय केवल नवरात्रि के प्रथम दिन ही करना है। 33 नामों वाली दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, वह जाप कीजिए, वो पढ़िए और कपूर जला करके आप जो है इसे पढ़िए। माता की आप जो है चाहे तो कपूर जला करके आप जो है आरती भी उतार सकते हैं। 33 नामावली का जाप करना है माता जी का और ये कपूर जला दीजिए तो आप जो है असाध्य कार्यों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय रात्रिकालीन 8 बजे के बात करना है, क्योंकि नवरात्रि में दोस्तों रात्रिकालीन का महत्व है। अब जानते हैं माता जी के मस्तक पर सफेद चंदन लगाने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। जीवन में अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बुरे समय का अंत करना चाहते हैं, सकारात्मक प्रभाव लाना चाहते हैं, तो सफेद चंदन का टीके माता जी के मस्तक पर अवश्य लगाइए। रुका हुआ कार्य आपके अतिशीघ्र पुण्य होगा। अब जानते हैं भैया क्या करने से बचे, तो देखिए हिंसा ना करें, क्योंकि जो देवी शक्ति है हिंसा से बहुत क्रोध होती है, रुष्ट होती है, इसलिए जीव हत्या से बचे, हिंसा करने से बचे, दूसरे की बुराई करने से बच। देखिए बहुत सारे लोग हैं दूसरे की चारी चुगली इत्यादि करते हैं, तो चारी चुगली या फिर बुराई करने से व्रत के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। और आप व्रत इसलिए रखें भैया क्योंकि व्रत के आपको फल प्राप्त हो, अब आपके पुण्य बढ़े, इसलिए व्रत के समय में किसी के बुराई ना करें, नहीं जो है चुगली किसी का करें। एक बात और, स्त्री से लड़ाई कभी भी नवरात्रि के समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है देवी तत्व का प्रतीक माना जाता है। स्वयं साक्षात नवदुर्गा नवरात्रि के समय में सभी स्त्री के शरीर में अंश रूप में विराजमान हो जाती हैं, इसलिए स्त्री से लड़ाई करने से बचना चाहिए। और हाँ, नवरात्रि की उपवास व्रत रखे हैं तो झाड़ू से चींटी को मत मारना, या फिर झाड़ू लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आपके झाड़ू लगाते समय गलती से चींटी ना मारा जाए। दोस्तों हो सके तो मैं आखिरी बताना चाहूंगा त्याग के बारे में कि जूते और चप्पल का त्याग कर देना। अब ऐसा क्यों करना, क्योंकि शनि, राहु, केतु और पाप ये चारों चीज का स्थान जूते चप्पल में कहे गए हैं। तो शनि, राहु, केतु और पाप का स्थान जूते चप्पल में होता है। नवरात्रि के समय में जो लोग व्रत रखते हैं, जूते चप्पल इत्यादि पहनते हैं, तो शरीर में बहुत ही ज्यादा क्रोध आते हैं। और भैया जब आप नवरात्रि के व्रत रखे हैं, किसी से क्रोध करते हैं या फिर किसी को क्रोधवश अशब्द बोल देते हैं, तो व्रत के प्रभाव, व्रत के जो पूर्ण प्रभाव मिलना चाहिए, पुण्य मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, वो फल नहीं मिल पाते। इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि जूते चप्पल का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों प्राचीन ज्ञान की यह जानकारी अब सभी लोगों को कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे शेयर अवश्य करना। दोस्तों जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, कोई माता रानी जी के भक्त इस वीडियो को देखेंगे, उपाय को अपनाएंगे, साथ ही साथ कुछ वस्तु का त्याग करेंगे, तो आपको भी इसका लाभ मिलेंगे, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होंगे। माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना और कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करना, आपको भी पुण्य मिलेंगे आशा करता हूँ। दोस्तों आपके घर में सभी लोग खुश रहेंगे, मंगलमय रहेंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर में अति शीघ्र बरसेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।